नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 8वां अध्याय, जैसे हमने कल भी बताया था, ये मुख्य रूप से किस प्रकार से हमारा डिपार्चर ऑफ सोल हम होना चाहिए, हमारा अगर अंत समय चल रहा है, किस प्रकार उसकी क्या सही तरीका क्या है उसका। ठीक हो गया। माने जैसे जीवन जीने का भी तरीका होता है, ऐसे ही हम जब जीवन का त्याग करते हैं उसका भी एक सही तरीका है। वो क्या तरीका है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए 8वें अध्याय का बार बार अनुसरण करें। माने आपके घर परिवार में कोई बहुत वयोवृद्ध हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, तो अगर आपके मन में आता है कौन से अध्याय का उनको पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, तो वो ज्यादा सार्थक रहेगा। वैसे तो अपने आप में गीता अपने आप में संपूर्ण है, कोई भी अध्याय का कोई भी श्लोक पढ़ाएं, लेकिन विशेष रूप से जो 8वां अध्याय है, इसमें एक प्रकार जैसे जीने का तरीका है, ऐसे ही मृत्यु का भी एक तरीका है, वास्तव में कैसा होना चाहिए, तो वो 8वां अध्याय बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन। और हमने जैसे बताया था कि हर संबोधन जो है भगवान का या अर्जुन का, उसमें भी कई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि भाई जब भी पारिवारिक बात आ रही है, पिता पुत्र संबंध कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो उसी भावना से, उसी नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक हो गया कि भाई जो व्यक्ति परिवार में है, संसार के कर्मों में है, वो रहता हुआ क्या ऐसा करे कि उसको अंतकाल में परिवार में रहते हुए भी ईश्वर का स्मरण हो जाए। तो यह मनुष्य, ठीक हो, माने ये कोई जब विशेष रूप से योद्धा की जैसी बात आती है तो संबोधन में भी कुछ ऐसा बल दिखाई देता है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस को ही प्राप्त होता है। तो पहले तो ये अपने को ऐसा लगता है कि कोई भी भाव जो अंत समय में करेगा व्यक्ति, उसी को प्राप्त हो जाएगा। उसका जो उसका अगला जीवन कहें या उसको जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति कहें, वो उसी के अंतिम क्षण से तय होता है। तो सुनने में एक बड़ा सरल सा भी लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है कि अंत समय जब आया है तो भगवान का नाम ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने कल 5वें श्लोक अर्थ में भी समझा था कि वो बड़ा गूढ़ संस्कार जो होता है वही टिक सकता है ऐसे समय पर। नहीं तो ज्यादातर व्यक्ति बहुत भय से कांपने लग जाते हैं कि जब उसको प्राण लगता है कि अब निकलने वाले हैं, तो वो घबराने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और जिसने जीवन भर ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ मोक्ष पर अनुसंधान किया है, किसी भी कर्म में रहा है, इसलिए मैंने बोला कि कोई वो जंगल में रहने वाले व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। कोई भी जो संसार के किसी भी फॉर्मेट में है, आधुनिक फॉर्मेट में भी वो काम कर रहा है, वो भी, मतलब ये ऐसा तो नहीं कहा गया कि भाई ईश्वर को ध्यान केवल वानप्रस्थी और सन्यासी को करना है, सबको करना है। कोई प्रधान पद पर है, कोई सचिव पद पर है, और कोई सेव पद पर है, कोई भी पद पर है, वो बराबर किसी भी कर्म को करता हुआ ईश्वर का ध्यान कर सकता है। ठीक हो गया। और जब वो भावना पक्की हो जाती है, बार बार ईश्वर का स्मरण, बार बार ईश्वर का स्मरण, तो ही वो अंत समय पे आ सकता है। तो वो उसका माने पुष्टि करते हैं अगली लाइन, क्या बोलते हैं, उसको प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। मतलब ये कोई सडनली नहीं हो गया है। अब कई लोगों को इसमें ऐसा, जैसे हमने कल भी अजामिल उपाख्यान की बात की थी, और भी कई ऐसे उपाख्यान आ जाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जीवन का कुछ समय 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ ऐसा रहा कि जो थोड़ा
प्रथम दृष्टा असामान्य लगा, सही नहीं लगा, धर्मानुकूल नहीं लग रहा है जीने का, लेकिन उससे पहले उसकी ईश्वर के प्रति निष्ठा बड़ी प्रबल निष्ठा रही है, और उस कर्म में भी उसको अनायासी बार बार ईश्वर के प्रति प्रेम उसको बार बार आकर्षित करता ही रहता है, और उसके मन में एक रिग्रेट है कि मैंने जो ये रास्ता चुना है अधर्म का वो ठीक नहीं है। तो वो बार बार, तो कोई प्रबल संस्कार के कारण ही अंत समय पर ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है, नहीं तो ये असंभव है। मतलब भगवान हम अपने मानक प्रक्रियाओं को ऐसे इतनी सरलता से मतलब तोड़ दे, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है कि भाई उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं बराबर हैं। माने एक सांसारिक व्यक्ति भी जब कोई नियम बनाते हैं तो उसमें भी एक नियमावली, अनुशासन होता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कोई आताताई है और आताताई ने जिंदगी भर केवल लोगों को सताया, कभी भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, तपस्या, प्रेम उसके मन में था ही नहीं, फिर भी उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो ये इसीलिए अंत में ये लाइन लिखी है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। लेकिन एट दैट इंस्टेंट, मतलब इस समय पर अब जब विचार कर रहे हैं, कोई हो सकता है कोई अधर्मी भी किसी कोई संस्कार के कारण भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़ने लग जाए, तो उसको ये बात बता दी जाती है कि अगर आप अभी भी तैयारी कर लें, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तभी भी आपको पुण्य लोक, मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक हो गया। तो क्या अंतकाल में किया गया किसी भी प्रकार का सांसारिक या आध्यात्मिक ध्यान अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक हो गया। तो इसको कुछ ऐसा भी आप समझ सकते हैं भाई, जैसे आप कहीं किसी फोटोग्राफर के पास, इसको समझने के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा हम आज के जो 40-50 साल पहले जिस प्रकार से फोटो खींचती थी, आप समझते थे भाई आजकल तो क्या डिजिटल फोटोग्राफ हो जाती है, पहले क्या वो फिल्म होती थी उसमें, और वो आपको कहता था कि अब आपको जैसी फोटो चाहिए वैसे बैठिएगा आप, ज़्यादा हिलिएगा डुलिएगा नहीं, और मैं जब फ्लैश करूंगा वो आपका चित्र अंकित हो जाएगा, उसी आधार पर आपका फोटो बनेगा। इट इज़ लाइक जैसे आपका जो मृत्यु का समय है, तो अंत का जो भावना है उसको बड़ी सावधानी से सजग होकर विचार करना है। अंत माने उससे पहले तो आप सजग थे, कभी मृत्यु आने से 1 हफ्ते पहले तक तो बड़े सजग थे आप, लेकिन जब मृत्यु का दिन आया, मृत्यु का समय आया, तो आपने असावधानी बरती। तो उसको वही बोला गया कि जब फोटोग्राफर ने आपको सामने बिठा दिया फोटो खींचने के लिए, तब तो आप बढ़िया से बैठ गए। अब फोटोग्राफर अपनी सेटिंग में लग गया तो आपका ध्यान थोड़ा भंग हुआ, और फोटोग्राफर ने आपको कहा रेडी, आपने बोला रेडी। अचानक से आपको यहां कहीं कोई मक्खी, या आपको अचानक कोई यहां पर खुजली महसूस हुई, आपने बटन क्लिक होते ही आपने खुजली कर दी, या उस मक्खी को उड़ाना ठीक समझा आपने ऐसा, तो वो आपका ब्लूप्रिंट बन गया अगले जन्म का एक प्रकार से, कि अब वो उसी से तय होगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी से कि भाई हम जीते जी तो संसार की माया जाल में कई बार पड़े, फिर हम किसी तरह निकल आए ईश्वर की कृपा से, लेकिन अब जो समय आया है, वही मैं बता रहा था कि अगर स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गए हैं, उससे पहले जो भी कुछ हुआ, आपने अपने चेहरे को साफ कर लिया, मक्खी उड़ा ली, जो भी है, लेकिन जब वो क्लिक किया गया बटन, उस समय आपको बहुत सावधानी के साथ बैठना है। उस समय यदि आप थोड़े से भी असावधान हुए, कहीं जरा भी मन वहां गया, तो फिर वही दोबारा चक्कर में फंस जाएंगे। उसके लिए हम भागवत महापुराण की कथा भी आती है, उसका भी अनुसरण कर सकते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए भागवत महापुराण में वर्णित राजा भरत या जड़ भरत की कथा को भी समझना चाहिए। तो वैसे तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है भागवत महापुराण का, उसमें से आप स्वयं पढ़ें पूरी कथा। फिर भी एक छोटा सा हम चाहे तो यहाँ डिस्कशन में ले सकते हैं कि राजा भरत ने अपने वानप्रस्थ जीवन में अपना राजपाट त्याग कर, बहुत वैराग्य था उनको एकदम, मतलब ईश्वर को मुझे पाना ही है, बड़ा आध्यात्मिक रुचि थी उनकी योग साधना में, तो उन्होंने अपना राजपाट सब अपने पुत्र को सौंपकर वो वन में चले आए। वन में नदी किनारे कुटिया बना ली और बढ़िया ध्यान करने लगे। अब आप देखिए कैसे मन भटकता है। जब तक उनका
वानप्रस्थ का शुरुआती समय था तो बहुत बढ़िया साधना कर रहे थे। अभी वानप्रस्थ का जब या कहें अब धीरे धीरे मृत्यु काल आ रहा है, उस समय पर कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने एक हिरण को देखा नदी पार करते हुए। बड़ी माने वो गर्भवती थी, वो उस हिरण को शेर जो है वो शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तो डर के मारे जैसे ही नदी क्रॉस किया, वो गर्भ उसको हो गया और उसकी माँ, जो हिरण की माँ, वो वहीं मर गई। तो हिरण के बच्चे को बिलखता देखकर राजा भरत ने उसको उठा लिया, शरण दी। तो इस प्रकार से दया करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। कुछ दिन उन्होंने उसको अपने पास रखा कि अब मुझे बड़ा करना है, और उसको बड़ा भी कर दिया। उसके बाद उसके चारे पानी की व्यवस्था कर दी, और फिर उसी के बारे में सोचना करने लगे कि भाई अब ये अगर मैं ध्यान करता हूं तो उसको कोई जानवर ना पकड़ ले। मतलब हम जब दया करते हैं तो अच्छा है, लेकिन जब हम सर्वस्व बनने का प्रयास करते हैं तो ही समस्या। हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मतलब एक जीव पर दया करके आपने उसकी प्राण रक्षा की, उसको आपने थोड़ा बड़ा कर दिया, बस। अब अगर आप सर्वस्व बनने का प्रयास करें कि नहीं, देखता हूं कौन उसको जरा भी वो करता है, मैं उसको वो करूंगा। हम कर्म कर सकते हैं, वो कर्म अपने बेस्ट किया, और अभी आपका कौन सा समय चल रहा है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। जब तक आप राजा थे, जब तक आप ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में थे, तब तक उस प्रकार के कर्मों पर आपको ज्यादा अभिरुचि होनी चाहिए थी। अब वानप्रस्थ संन्यास की तरफ आप आए हैं और आप तो सब कुछ छोड़कर आ गए, तो अब अगर उसकी व्यवस्था में लग जाएंगे तो आपको फिर से नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वानप्रस्थी या सन्यासी दया नहीं करता है, ये आप समझ में आ रहा है। दया बराबर करना है, लेकिन वो दया करते करते उस दया माने दबे पांव दया के चक्कर में कई मोह और बाद में भय और बाद में फिर उसको और अलग प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का उसको बहुत ध्यान रखना है। तो राजा भरत के साथ भी ऐसा ही, पहले हिरण के बच्चे से उनको मोह हो गया और फिर मोहजनित भय उत्पन्न हो गया। अब कहां गया होगा वो, क्या कर रहा होगा वो, ऐसा विचार करने लगे। फिर अचानक उनका मृत्यु काल नजदीक आ गया। तो जब उनका मृत्यु काल आया तब भी उनके मन में वही विचार चलने लगा कि मेरे जाने के बाद अब इसका क्या होगा। जबकि उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उनका बाकी का जीवन बढ़िया था। अब यहां पर कोई ये भी कह सकता है कि बाकी के बढ़िया आध्यात्मिक जीवन में इतना बढ़िया रहा तो अंत समय पर ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं आ पा रहा है। वो तो देखिए, जो हमारा जन्म जन्मांतर का जो कर्म फल होता है वो तो प्रारब्ध चक्र ही जानता है कि कौन सा कोई ऐसा रुका हुआ कोई पुनारा ऐसा कोई कर्म रह गया होगा पूर्व जन्म का कोई ऐसा, उस कारण से उनको अब आगे एक जन्म दो जन्म और लेना पड़ेगा। माने क्योंकि हिरण का मन में अंत समय पर ध्यान था, तो जो क्लिक हुआ फोटो अंत समय पर वो क्या था, हिरण। तो उनके आत्मा ने उसी के बारे विचार करते 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 अगले शरीर को जब तलाशा तो अगला शरीर भी उनको हिरण का मिला। लेकिन पूर्व जन्म के प्रबल आध्यात्मिक संस्कार के कारण हिरण बनने के बाद भी उनको ये बात ध्यान थी कि मैं ईश्वर का भक्त हूं और इस बार मुझे फंसना नहीं। तो हिरण बने बने भी वो ईश्वर का ध्यान लगे रहे, और हिरण से के शरीर से जब मुक्त हुए तो अगला जन्म उनको जड़ भरत का मिला। ब्रह्म के उपासक ब्राह्मण घर में जब उनका जन्म हुआ तो फिर उन्होंने इस बार पक्का ठान लिया था कि मुझे इस बार किसी भी सांसारिक कर्म में फंसना नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत नजदीक पहुंच चुका था वहां तक, लेकिन कुछ त्रुटि हो गई थी, इस बार मैं फंसने वाला नहीं। और फिर जड़ भरत के रूप में उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, अपने आप को ईश्वर या मुक्ति के नजदीक लेकर चले गए। तो अभी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि बहुत ही सावधानी से अपने को, जब ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, अगले जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, मुक्ति जाएंगे, तो वो क्या कौन सा मूवमेंट है, कब वो बटन क्लिक होगा, जब हमारा प्राण शरीर से निकल रहा है, उस समय पर चिल्लाना, चीखना, डर जाना ठीक हो गया। तो ये आप अभी से अगर हम विचार करते रहेंगे, भय अगर हम जब मोक्ष के बारे में चिंतन करते हैं तो भय कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया कि भाई अरे ये तो एक प्रकार का एग्जामिनेशन है, इसका काहे का भय, मृत्यु तो अटल सत्य है, वो तो होना ही है,
तो जब इस प्रकार की हम बार बार चिंतन करते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, तो भय समाप्त हो जाता है। और जब भय समाप्त हो जाता है और हमारे सामने प्रकाश पुंज ईश्वर का ही दर्शन होने लग जाता है, तो उसकी मुक्ति फिर तय हो जाती है। और उसमें एक बात और बहुत अच्छे से विचार करनी है, किसी भी राष्ट्र, जाति, वर्ण, पूजा पद्धति को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अंतकाल में परमात्मा के किसी भी रूप का सच्चे हृदय से, पूरी निर्मलता से, पवित्रता से ध्यान करता है, तो वह पुण्य लोकों में, और उसका माने उसका जो अंतिम लक्ष्य क्या है, मुक्ति। अगर उसने कुछ सांसारिक सत्वरज तम से प्रेरित कोई ध्यान किया है देव का, तो फिर वो देवलोक को, स्वर्गलोक में जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से उस प्रकाश पुंज मुक्ति की ओर आकर्षित हो गया है, तो फिर वो मुक्ति में ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो यहां ये बात भी आ रही है कि भाई चाहे कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, कोई प्रकांड विद्वान है वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, और कोई गायों की सेवा करने वाला सामान्य सेवक है, बहुत दीन है, लेकिन अगर अंत समय में, और वो किसी भी प्रांत, किसी भी जाति, किसी भी पूजा पद्धति में मानने वाला, पूरी निर्मलता के साथ, क्योंकि पवित्रता और निर्मलता का तो हम कोई उसको किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, ठीक हो गया, वो तो उस पर तो सर्वाधिकार, सबका अधिकार है। तो अगर वो पूरी निर्मलता के साथ, हालांकि आप समझते हैं मुक्ति में हम स्थान को भी चुनते हैं कि भाई ये कुछ विशेष जो तीर्थ होते हैं, जैसे काशी है, और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, मथुरा है, उज्जैन है, तो ये इन स्थानों पर बार बार ईश्वर का माने इन स्थानों पर हमें अतिरिक्त बल नहीं लगाना पड़ता ईश्वर के ध्यान के लिए। वो पुण्य भूमि है, बड़ी जल्दी ईश्वर में मन लग जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि ना समझें कि जो दूसरे किसी स्थान में बैठकर ईश्वर को पुकार रहा है, उसको ईश्वर नहीं सुनेगा, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल है, इन स्थानों पर जाने से, इन स्थानों पर वास करने से थोड़ा और सरल हो जाता है। लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार अगर उन क्षेत्रों में, उन तीर्थों में, स्थान में रहना अनुकूल नहीं बन पा रहा है, तो आप जहां पर भी हैं, इसलिए बात लिखी है, किसी भी राष्ट्र, किसी भी जाति, वर्ण, पूजा पद्धति को मानने वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब इसमें आप समझिए जरा, ईश्वर ने एकदम सबको बराबर, यहां कोई यहां पर कम, कोई ज्यादा, ऐसा नहीं, सबको बराबर। आप कहीं भी, क्योंकि निर्मलता, पवित्रता, ये तो किसी माने ये किसी राष्ट्र विशेष में या नगर विशेष में मिलने वाला विचार नहीं है, ये तो कहीं भी हो सकता है, किसी के हृदय में भी हो सकता है। तो अगर आपने ईश्वर को निर्मल मन से पुकारा है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को जो पद दुर्लभ है, आपको वो पद भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने देखिए, हम ये शास्त्रों में पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते कि भाई मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन अपने आप को छोटा भी नहीं मानना है। आपका किसी भी राष्ट्र, किसी भी जाति, वर्ण, पूजा पद्धति में जन्म हुआ है, आप ठीक है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, लेकिन अपने आप को हीन भी नहीं मानना है कि भाई मैं तो हीन हूं। भगवान ने बराबर दिया है कि भाई आपको, आप मतलब यहां पर कुछ ये नहीं लिखा है कि उनको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसीलिए ये बार बार विचार कीजिए कि भगवान सबका है। कई बार जैसे हमारे मन में कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों के कारण, कोई धर्म विशेष से, कोई पूजा पद्धति से, कोई देवता से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अब आप समझिए, अपना हित कर रहे हैं हम, बोलने वाला दूसरा है। अरे भैया, ईश्वर उसने कोई गारंटी वारंटी, उसका कोई कॉपीराइट है क्या ईश्वर पर? ईश्वर सबका है, बराबर है। तो आप ईश्वर को पूरी निश्चलता के साथ, पूरे प्रेम के साथ पुकारिए, ठीक हो गया। तो किसी के शब्दों से आप अपनी आस्था क्यों बेकार कर देते हैं? कई बार सुना होगा ना आपने कि भाई इस वर्ण के लोग, इस धर्म के लोग, इस मजहब के लोग, इस जाति के लोग
अनर्गल तर्क करते हैं, हम इसलिए अपने उस धर्म को त्याग रहे हैं। अरे भैया, कुछ नासमझ लोग यदि उतारू हो जाते हैं, जिनको धर्म का सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है, तो क्या आप उस कारण से अपने धर्म को त्याग देंगे, अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे? उल्टा आपको तो ऐसा करना चाहिए कि भाई मेरा धर्म, मेरी कर्तव्य परायणता, मेरे पूर्वजों के प्रति मेरी निष्ठा अडिग है। सामने वाली की निष्ठा कम है, कम हो सकती, मेरी अडिग है, और ईश्वर किसी का कॉपीराइट है नहीं। ठीक हो गया कि भाई वो जो बोल रहा है ईश्वर उसका है, मेरा नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए आप पूरे माने ये 8वां हृदय, एकदम 8वां जो अध्याय है, हृदय में इसको धारण कर लीजिए अच्छे से कि भाई अपनी जो मुक्ति है, अपनी मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। कोई हमें बार बार इधर से उधर अपनी पूजा पद्धति यहां से वहां ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे माने हम असल में करते क्या है, हम हमारी जो वास्तविक जो बल है, सत्यता, निर्मलता, उस पर ध्यान देने के बजाय जो और दूसरे हम आडंबर हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते कि हाँ वो शायद ये आडंबर ठीक नहीं है, वो आडंबर ठीक है, वो आडंबर जल्दी दे देगा। वही गलती हो जाती है, वही चूक हो जाती है। पूरी निष्ठा के साथ आप जिस भी कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी आपका वे है, आपके पूर्वजों ने आपको बताया है, पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करें, आपको ईश्वर मिलेगा। ठीक हो गया? तो यहां पर कोई भी कि भाई ये बहुत हीन है, इसका पूजा पद्धति, और इससे ईश्वर को पाने में दिक्कत होगी। एक ही तरीका है, निश्चलता, प्रेम, सत्यता। ठीक हो गया भाई? आप ये समझिए, जिसने जिंदगी भर केवल, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, धर्म का हो, जिंदगी भर जिसने केवल असत्य ही बोला है, असत्यता से ही चला है, तो असत्यता के अंदर भी क्या होगा? असत्यता ही होगा। तो उसका डिपार्चर ऑफ सोल सत्य हो ही नहीं सकता है। उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कभी आपको कोई ये कह दे कि अरे ये लड़का तो थोड़ा सा भूला है, अंदर जो है वही बाहर है, कह दे भैया बहुत बढ़िया है, आपने मुझे ऐसा समझ लिया। क्योंकि मुक्ति में यही कॉइन काम आएगा। माने इसको हम वास्तविक करेंसी कह रहे हैं। और जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का यानी कुछ भी कहीं भी बदल बदल कर वाक्य निकालना, केवल समाज को खुश करने के लिए बोलना, सत्यता का कोई ध्यान ना रखना, तो उसके लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसके हृदय में असत्यता ही भरी है। तो जब उसका डिपार्चर ऑफ सोल होगा, क्या वो अंदर सत्य उत्पन्न कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। ठीक हो गया? तो ये इससे हम सबका बल बढ़ जाता है कि भगवान ने हम जैसे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उतना ही राइट दिया है, उतना ही अधिकार दिया है, जितना कोई बहुत बड़े बड़े साधु, सन्यासी और वानप्रस्थी, कोई बड़े बड़े तपस्वी हैं, अगर वो भी अंतकाल में ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और मुझ जैसा सेवक, दास, वो भी भगवान का स्मरण कर लेता है, तो मुझे भी मुक्ति का बराबर अधिकार है। ठीक हो गया? इसमें जरा भी संदेह नहीं। और कोई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसको 8वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ा दीजिए। ठीक हो गया? इस श्लोक के अर्थ के लिए वो हम जैसे पढ़ चुके हैं, राजा भरत की कथा आप पढ़ सकते हैं। आगे हम अब इसमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देते हैं कि झूठा जो अपराधी व्यक्ति रहा है, वो क्या अंत समय में भगवान का ध्यान कर पाएगा? इसको यहां पढ़ते हैं। कोई झूठा अपराधी जीवन भर असत्य रहा है, माने उसने केवल जिंदगी भर असत्य भाषण किया है, केवल संसार को खुश करने के लिए इधर का उधर करता रहा है, माने अपने आप को बहुत चालाक समझता है। देखा है मैंने, अपनी चालाक बुद्धि से ये कर दिया। हमें कई बार लगता है कि हमें भी शायद वैसा बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी अभी आप समझ में आएगा आपको, उस जीवन से आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन उस जीवन से आपको वो नहीं मिल सकता है जिसके लिए आप वास्तव में यहां हैं। आप उस असत्यता से खोटे सिक्के चाहे कितने इकट्ठे कर लें, लेकिन जो इस जीवन का, और हम सबको समझ में आ ही जाता है देर सवेर कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। मतलब अभी तो जीवन जब नया नया होता है, जवान होता है व्यक्ति, कहता है अरे अर्थ यानी खूब पैसा
और कामना पूर्ति, भोग, यही तो लक्ष्य है, और क्या लक्ष्य है। लेकिन जब 70-75 साल का हो जाता है, इंद्रियां उसकी सारी वृद्ध हो जाती है, इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, फिर उसको पूछते हैं, हाँ क्या भोग और करोड़पति धन ये सब चलेगा अभी? बोलता है नहीं नहीं, मैंने तब मिसकैलकुलेट कर लिया था, अभी मुझे लगता है कि कुछ और लक्ष्य है, और कुछ और उसकी तब समझ में भी नहीं आता है। इसलिए वास्तविक लक्ष्य तो एक ही है, और वो जो वास्तविक लक्ष्य है वहां असत्य का कोई बोलबाला नहीं। ठीक हो गया। इसलिए प्रूव करने के चक्कर में मत रहिए, अंदर की गारंटी वारंटी ले लीजिए। संसार में आपने चाहे कितने प्रेजेंटेशन जीत लिए हो प्रूव करके, आपका जो वास्तविक प्रेजेंटेशन, आपका जो वास्तविक एग्जामिनेशन है, वहां असत्य चलता ही नहीं है, क्योंकि असत्य के अंदर भी असत्य होगा, वो फेल हो जाएगा। तो क्या बोलते, कोई झूठा अपराधी जीवन भर असत्य में ही रहा है, झूठ खसोट करके उसने जीवन चलाया है। इसलिए अंत समय में भी उसका ही ध्यान करेगा वो। हो ही नहीं सकता ऐसा कि अंत समय में अनायासी सत्य आज उसके मन में, कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने केवल अभिनय किया है, उसने केवल दिखावा किया है, उसने कभी भी सत्य को नहीं भजा। अंत समय में ऐसे कैसे आ जाएगा भगवान? वो तो सत्य का वो सत्य का ही रूप है ना, वो परमात्मा का ध्यान कैसे आ जाएगा? वो आ ही नहीं सकता है। और सच्चे लोगों के लिए लेकिन ये काफी सरल है। तो अब उन लोगों के लिए, मैं जैसे मैंने बोला, कई बार बोल देते हैं कि भाई ये थोड़ा सा सच्चा है, या कई बार ऐसे बोल थोड़ा सा भोला है, कोई बात नहीं, हम भोले ही सही। हम वास्तव में उस बल को रखते हैं जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है, और आप उस बल को रखिए जिससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक हो गया। तो सच्चे लोगों के लिए ये काफी सरल है, उनके बाहर और भीतर भी सत्य ही होता है। तो यहां मुख्य समझने वाली बात यह है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन चाह कर भी नहीं कर सकते। मतलब ये आपको समझ में आया कि भाई जैसा चाहेंगे वैसा चिंतन कर लेंगे। अभी अपराध करते हैं, बढ़िया से खूब आताताई लूट खसोट करते हैं, और जब अब हमारा मृत्यु काल आएगा, देखा जाएगा अपने, उस समय भगवान का अपना मूर्ति के सामने रहेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, और प्राण निकलेंगे तो भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे अपना। ऐसा नहीं हो सकता है। माने हम प्रकृति के उस संविधान के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आताताई जिंदगी भर उसने अपराध ही किया हो, ठीक हो गया, वो अनायास ही उसको चिंतन आ जाए भगवान का, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने कुछ उदाहरण देकर बताया कि कुछ वर्ष पूर्व अगर आपसे 1-2 वर्ष के लिए, कुछ वर्षों के लिए आपसे गलती हुई है, तो यह अलग बात है, और उसमें उस गलती में भी आपको सदैव एक प्रकार का रिग्रेट, एक प्रकार का खेद हमेशा रहा है कि मैंने जो अपराधी जीवन चुन लिया है, ये अपराधी जीवन मुझे बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए था। अंदर अंदर उसकी आत्मा कचोटती रहती है उसको। ठीक है। तो वो इस कर्म को करते हुए भी हमेशा उस कर्म को खराब ही मानता रहा। तो वो संस्कार फिर कभी ऐसा पुण्य संस्कार जागृत हो भी सकता है, लेकिन हमेशा ही वो अपराध के चरम पर रहा। जिंदगी भर उसने केवल पाप ही पाप किया, और वो फिर अंत समय पर ऐसा भगवान का ध्यान आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक हो गया। तो ये तो चाह कर भी नहीं कर सकता। प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी, जैसा भी आपको ध्यान होगा, जैसी भी वासनाएं होंगी, आकर्षण होगा, वैसा ही चिंतन स्वतः होगा, और उसके अनुसार ही गति होगी। यदि आपके मन में कोई सांसारिक राग द्वेष है तो संसार से छूटने वाले नहीं है। और अलग अलग प्रकार का, मतलब जैसे हो सकता है मृत्यु के समय हम बहुत ज्यादा धन 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 विचार कर रहे हैं, मेरी जो है धन की तिजोरी रखी, इतना धन है, धन 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 कैसे चलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगले जन्म में फिर आप धन बन जाएंगे, क्योंकि वो तो एक निर्जीव वस्तु के जैसे। आप अगले जन्म में हो सकता है कि कोई उस धन का रखवाला जो धन की टेंशन में ही रहता है, या कोई दूसरी योनि माने नाग रक्षक के रूप में नाग भी बन सकते हैं। वो एक प्रकार से है तो बुरा ही ना, नहीं तो आपका अगर ध्यान उस तरफ ना जाता तो आप हो सकता था मुक्ति को प्राप्त कर लेते।
इसी प्रकार से मेरा महल मेरा महल मेरा महल मेरा महल तो बहुत अच्छा है, मृत्यु के समय महल ही महल, तो मतलब ऐसा नहीं अगले जन्म में आप महल बन जाएंगे, वो तो एक निर्जीव वस्तु है। तो हो सकता है आप कुछ इस प्रकार का जीव जो महल में ही रहता है, ऐसा कोई बन जाए, वफादारी दिखाता है महल में, ऐसा कर सकते हैं। तो वो माने फंस जाता है, या अगर मनुष्य योनि भी मिलती है तो वो उस महल की रखवाली करने वाले के रूप में, ऐसा कुछ। तो हमें उस संस्कार से बचना चाहिए, पूरी तरह से पूरी निष्ठा से एकदम तैयारी कर लें, माने उसकी रिहर्सल हर दिन करनी चाहिए कि यदि मेरे प्राण अभी इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी निकलते तो कैसा विचार होना चाहिए। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं देवराज इंद्र को प्रसन्न कर रहा हूं, मैं महादेव के सामने हूं, मैं विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में हूं, मैं परम पिता परमात्मा सत्व रज तम से ऊपर जो है उस तत्व को पा चुका हूं। इस प्रकार से अलग अलग विचार मन में रखने चाहिए, जो अच्छा ही विचार माना जाएगा। अलग अलग इसमें भी अलग अलग माने असमानताएं हैं इसमें भी, कि भाई आप देवलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में जा रहे हैं या फाइनली आप मुक्त हो गए हैं। तो चाहे हम सब शायद एक साथ उस मुक्ति भावना के प्रति उतना आकर्षण ना पैदा कर पाए, लेकिन फिर भी देवताओं के प्रति, सत्व के प्रति तो हम पूरी निष्ठा के साथ, तो उसकी रिहर्सल करनी चाहिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूं देवताओं के लिए। तो इस प्रकार का जब आप मन में विचार रखेंगे, या मैं उस परमात्मा को पा चुका हूं, ठीक हो गया, वो सत्वरज तम से ऊपर है, तो वो मुक्ति के लिए किया जाने वाला साधन है। यज्ञ कर रहा हूं, देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, तो फिर वो देवताओं के लिए किए जाने वाला साधन है, ठीक हो गया। तो ये आपके अगले जन्म को बहुत बढ़िया कर देगा, माने अगले जन्म का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करने की रिहर्सल हर दिन करनी चाहिए, तभी आपको बहुत बढ़िया जन्म मिलेगा, और नहीं तो सीधा ही आपको जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, परमानंद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोकर बहुत ही अच्छा है, और बार बार इसकी रिकॉर्डिंग आप सुने, इसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या जीने का तरीका होना चाहिए। ठीक हो गया। अर्थ और कामना पूर्ति एक समय के बाद बेकार लगने लग जाते हैं, तो हमें उसका संचय करना चाहिए जो कभी बेकार ना लगे, और भगवान नाम का स्मरण कभी भी बेकार नहीं जाता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।